सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टेक्निकल बॉस और पाए हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो अपने मोबाइल में एकदम आसानी से। तो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, यदि आप भी हो एक किसान के बेटे और आपके 2-4 बीघा या किला ज़मीन है आपके पास, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपके बापू ने आपके नाम वो ज़मीन करी है या नहीं करी है, या फिर आप अपनी ज़मीन की डिटेल कैसे चेक करोगे कि उसका खाता नंबर क्या है, खतौनी नंबर क्या है, या जो भी डिटेल्स है आपकी ज़मीन की उसको आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा बहुत ही क्लियर तरीके से बता दूंगा और आप किसी भी स्टेट के हो इंडिया के अंदर सबका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने गूगल में जाकर क्रोम ब्राउज़र में जाकर गूगल खोल लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में जाके गूगल खोल लेना है इस तरह से। और अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, यही टॉपिक है मेन। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैंने स्क्रीन के ऊपर बराबर की साइड देखिए लिखा हुआ है भूलेख और अपने स्टेट का नाम डाले, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपके समझ में आएगा ये मैंने क्यों लिखा था। ठीक है, तो आपको अपनी ज़मीन की डिटेल जानने के लिए यहाँ गूगल में टाइप करना है भूलेख, BHULEKH, भूलेख। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा ना दोस्तों उसको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है दोस्तों, भूलेख लिखने के बाद आपको आप किस राज्य में रहते हो उस राज्य का नाम डालना है। यदि आपका राज्य उत्तराखंड है तो उत्तराखंड डालना है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश डालना है, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कुछ भी है आपका। ठीक है, भूलेख डालने के बाद आपको अपने राज्य का नाम यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड का नाम डालूंगा और आपको ध्यान रखना है ये सभी स्टेट का अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में इसमें और उत्तराखंड का एग्जाम्पल देकर आपको। ठीक है, फिर आपको एकदम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर भूलेख उत्तराखंड डाला और इसको सर्च कर दिया। तो अब ध्यान से देखने वाली बात है, जैसे ही आप अपने राज्य का नाम डालकर यहाँ पर सर्च करोगे, आपका राज्य कोई सा भी हो, राजस्थान हो चाहे कुछ भी हो, मतलब भारत के अंदर आपका यदि राज्य है, ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के लिए है, ये बात ध्यान रखना है आपको। इंडिया के अंदर यदि आपका कोई भी राज्य है उसको भूलेख डालकर फिर यहाँ पर राज्य का नाम डालकर सर्च करना है। और सर्च करने के बाद ये देख लीजिए जो भी पहली वेबसाइट आएगी, ठीक है, उस वेबसाइट को आपको खोल लेना है। ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना है। इस तरह से लिखा रहेगा उत्तराखंड भू अभिलेख। यदि आप उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश भू अभिलेख। ठीक है, तो इसको इस तरह से पहले जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना है। अब ध्यान रखना है, मैंने उत्तराखंड की वेबसाइट ओपन करी है, लेकिन आपके राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे ही मैं क्लियर कर दूंगा सारा। ठीक है, अब जब भी आप अपने राज्य की इस तरह से वेबसाइट खोल लेंगे, ये इस तरह से खुलेगी। अब ध्यान रखना है दोस्तों, ये उत्तराखंड की वेबसाइट है सिर्फ ज़मीन चेक करने के लिए। ठीक है, आपकी अलग वेबसाइट खुलेगी यदि आप अलग अलग राज्य से हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मान लिया कि आपका राज्य राजस्थान है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ये ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पर इस तरह से आएंगे उसमें। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तो मैं करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पर सब कुछ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें इस तरह से ऑप्शन नहीं आएंगे। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट इधर ये देख रखेंगे उसका स्टेट का नक्शा, मैप देख रखेंगे इस तरह से जैसे आप देख रहे हो, और आपको इस नक्शे में से अपना डिस्ट्रिक्ट निकाल कर उस पर टच करना है। जैसे इसमें दे रखा है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, तो आपको यदि आप उत्तर प्रदेश के हो या आप राजस्थान के हो तो उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट देखकर उस पर टच करना है। लेकिन उत्तराखंड के केस में ऐसा नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश के केस में है। उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का सेम थोड़ा सेम सा ही है मतलब। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये वेबसाइट खुल चुकी है। इसके बाद आप यदि आप किसी और स्टेट में रहते हो तो आप यहाँ से चुनेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैंने यहाँ से चुन लिया अपना डिस्ट्रिक्ट देहरादून। ठीक है, तो यदि आप के राज्य की वेबसाइट पर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप उसके मैप में देखेंगे कि आपका जो जिला है वो कहाँ पर है, आप यहाँ पर टच करेंगे। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने ऑप्शन। इसके बाद ये बोलता है तहसील चुनो अपनी, इसके बाद नीचे से यहाँ से तहसील चुनेंगे। ठीक है, हमारी देहरादून की तहसील देहरादून है। ठीक है, और इसके बाद ओके कर देंगे। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अब ये दूसरा पेज खुल जाएगा फिर वेबसाइट का, फिर सबका सेम हो जाएगा। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हो मैप से, उसके बाद सबका सेम हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब
इसमें लिखा रहेगा उद्यान खतौली, खाते की नकल, गांव की भूमि, वार सूचना, ठीक है, और बार चार्ट क्षेत्रफल वार खाते। अब जो भी आपको देखना है, अब आपकी ज़मीन की डिटेल आपकी अब यहाँ से वो ले लीजिए। मान लिया कि आपको देखना है उद्यान खतौनी, खाते की नकल, आप खाते की नकल पर ओके करेंगे। आपको जो भी देखना है वो आपकी मर्ज़ी है अब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से गांव का नाम ये पूछ रहा है, देख लीजिए लिखा है गांव का नाम, और उसके बाद से यहाँ से गांव का नाम चुन लेंगे। जैसे मैंने गांव का नाम ले लिया स्थल, ठीक है। इसके बाद ये पूछेगा नीचे की साइड से यहाँ से नाम, खाता या गाटा संख्या, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है नाम के द्वारा, इस पर नाम के द्वारा पर टच करना है। सभी का सेम रहेगा, और जैसे आप इस पर टच करोगे इसके बाद ये इस तरह से खुल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर रहता कोई एक नाम चुने, यहाँ से कोई एक नाम चुन लेंगे। अब वो गांव का नाम डल गया है, आपका गांव के अंदर क्या नाम है, ये जितने भी गांव के आदमी हैं सभी के नाम आ गए। जैसे मैंने ले लिया करपाल सिंह, ठीक है। अब करपाल सिंह जैसे ही उसमें मैंने सर्च किया, इसके बाद ये वेबसाइट अब जो भी करपाल सिंह के नाम की डिटेल है वो दिखा देगी। ये देख लीजिए नीचे की साइड आ गया करपाल सिंह, और पिताजी का नाम ये है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर करपाल सिंह पर ओके करना है। आपका जो भी नाम आएगा आपके गांव में वो निकल आएगा, और इसके बाद आप देखते हो ये आगे ज़मीन की डिटेल सारी निकल कर यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपनी ज़मीन की सारी डिटेल चेक कर सकते हो, पता लगा सकते हो किसके नाम पर चल रही है अभी आपकी ज़मीन। और इसमें कई सारे ऑप्शन है, पीछे की साइड आपने देखे थे वो भी, तो वो सारे ऑप्शन आप ले लेकर यूज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना है दोस्तों, एंड में एक काम की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी ने कल तो आपके नाम ज़मीन करी है और आप इंटरनेट पर अब यहाँ पर सर्च कर रहे हो कि मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब तक इंटरनेट पर आपका डाटा अपडेट नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-4 महीने या 1 महीना 1.5 महीना, वो आपका स्टेट पर निर्भर करता है, जो उसकी सरकार है कितनी जल्दी अपडेट कर रही है वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि आपके नाम कल ज़मीन करी आपके पापा ने, आज उसकी डिटेल आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी ज़मीन की डिटेल चेक कर सकते हो, और आशा करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। और अदरवाइज कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में छोड़ना और मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलता हूँ एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों।